हेलो दोस्तों। एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने पल्सेस क्रॉप स्टार्ट कर रहे हैं और पल्सेस क्रॉप में मोठ यानी मोठ बीन और उड़द यानी ब्लैक ग्राम क्रॉप का डिस्कशन करते हैं। देखो, दलहनी फसलों की बात करें तो इंग्लिश में इनको बोलते हैं पल्सेस क्रॉप। जो पल्सेस शब्द है वो लैटिन भाषा के पल्स से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है थिक सूप। जो अपने सूप पीते हैं तो थिक का मतलब होता है गाढ़ा सूप। तो पल्सेस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पल्स शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है थिक सूप यानी गाढ़ा सूप। और जो ये पल्सेस क्रॉप होती है, दलहनी फसलें होती है, लेग्यूमिनेसी कुल से बिलोंग करती है और लेग्यूमिनेसी कुल का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। लेग्यूमिनेसी कुल को फेबिएसी कुल भी कहा जाता है। तो लेग्यूम शब्द है वो लैटिन भाषा के लेगर शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है बड़ा, बिगर मतलब बड़ा होता है। नेक्स्ट, विश्व में जो मुख्य दलहनी फसल है वो है राजमा और भारत की मुख्य जो दलहनी फसल है वो चना। अगर ये पूछ ले कि रबी की मुख्य दलहनी फसल तो भी चना ही होगी। और ये पूछ लिया जाए कि खरीफ की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है तो खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है अरहर। सबसे पहले अपने बात करते हैं मोठ मोठ बीन। सबसे पहले बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, तो इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना एकोनोटिफोली। कुल होता है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी को फेबिएसी भी कहते हैं। और उत्पत्ति स्थल है इसका भारत, गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 22। वैसे खरीफ की जो दलहनी फसल है उनमें लगभग में गुणसूत्र संख्या 22 ही होती है और रबी की जो दलहनी फसलें होती है उनमें गुणसूत्र संख्या 14 होती है। पुष्पक्रम का प्रकार रेसिम है, फल का प्रकार पोड। वैसे लेग्यूमिनेसी जो कुल होते हैं उनके फल का प्रकार पोड ही होता है। पोड बोले तो फली। भारत में अग्रणीय राज्य है राजस्थान। राजस्थान लगभग पूरे भारत का 85% मोठ का उत्पादन करता है और मोठ में प्रोटीन की मात्रा होती है 18 से 22.5%। नेक्स्ट अपने बात करें मोठ का जनरल इंट्रोडक्शन। मोठ का उपयोग दाल, सूप, भुजिया, पापड़ और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। मोठ में प्रोटीन के अलावा राइबोफ्लेविन, फास्फोरस यानी फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल और थायमिन की प्रधानता होती है। थायमिन बोले तो विटामिन B1। मोठ दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। मोठ सीतरी पौधा है, स्वपरागित है और 100 डे प्लांट है यानी लघु दिवस पादप है। आमतौर पर यह भारत में शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लगाया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु है, वहां पर सबसे ज्यादा लगाया जाता है। और राजस्थान देश का लगभग 85% मोठ उत्पादन करता है, ये अपने पीछे बात कर ही चुके हैं। इसे मेट बीन, मोथ बीन, मटकी बीन, तुर्किश ग्राम व ड्यू बीन के नाम से भी जाना जाता है। नाम क्या है इसके? और मेट बीन, मोथ बीन, मटकी बीन, तुर्किश ग्राम और ड्यू बीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जलवायु। शुष्क जलवायु और गर्म जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है, पीछे अपने बात कर चुके थे। सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल है, तो विस्तृत जलवायु में इसको लगाया जा सकता है। वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और जहां 60 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहां पे ये अच्छा उत्पादन दे देता है। उससे कम वर्षा वाले स्थानों पर भी इसको आसानी से लगाया जा सकता है। मृदा बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, लेकिन चिकनी मृदा इसके लिए ठीक नहीं है। और मृदा का जो पीएच मान होता है वो इसके लिए उपयुक्त रहता है 7 से 8। नेक्स्ट है इसकी इसमें इसमें जड़िया, ज्वाला, काजरी, मोटवन, CZM79 भी इसको बोला जाता है। उसके अलावा RMO 40, IPCMO 912 जिसका दूसरा नाम है विकास, FFM 96, RMO 225 इसका दूसरा नाम है मरुवरदान, RMO 435 इसका नाम है मरुबहार दूसरा नाम, और RMO 257। जो FMM 96 है ये सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है, लगभग 58 से 62 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इंपॉर्टेंट वेराइटी जल्दी पकने वाली है, 58 से 62 दिन में पककर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है IPMO 880, सूखा सहन करने वाली किस्म है। RMO 40 ये भी सूखा सहन करने वाली किस्म है। नेक्स्ट है काजरी मोठ 2, अधिक चारा उत्पादन होता है, दाना भी अच्छा उत्पादन होता है और जो येलो वाइन मोजक वायरस होता है उसके प्रतिरोधी होती है। पित्त शिरा रोग होते हैं उसके प्रतिरोधी होती है। और काजरी मोठ 3 है, ये भी पित्त शिरा रोग के प्रतिरोधी किस्म है। ये मोठ की इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। नेक्स्ट है बीज दर। जायद में अगर इसको लगाया जाए तो बीज दर क्या है? 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर रखते हैं, क्योंकि जायद में क्या होता है, नमी कम होती है तो बीज अंकुरण प्रतिशत क्या रहता है, कम। हमें बीज दर ज्यादा रखनी पड़ती है। और गर्मी का मौसम होता है, पौधे का फैलाव भी कम होता है, तो पौधरोपण दूरी भी अपने को क्या करनी पड़ती है, कम रखनी पड़ती है। इसलिए जायद की जो बीज दर होती है हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है खरीफ की तुलना से। और खरीफ की अगर बीज दर देखी जाए तो खरीफ की जो बीज दर होती है वो होती है 10 किलो प्रति हेक्टर। नेक्स्ट है बुआई का समय। जायद की फसल के लिए जो बुआई है वो मध्य फरवरी से मध्य मार्च में करते हैं और खरीफ की फसल के लिए जो बुआई है वो जून जुलाई में। ज्यादातर जो दलहनी फसलें होती है जो खरीफ और जायद दोनों में लगती है, ये सिस्टम रहता है सभी का। नेक्स्ट है बीज उपचार।
देखो, जो दलहनी फसल होती है उसमें तो अपनी राइजोबियम कल्चर से भी बीज उपचार करते हैं, लेकिन बीज उपचार का क्रम होता है FIR। पहले अपने फंजीसाइड यानी कवकनाशी से करते हैं, फिर कहीं पर अगर दीमक वगैरह की प्रॉब्लम है तो फिर कीटनाशी से भी करेंगे, और तीसरे नंबर पे राइजोबियम कल्चर से करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने कवकनाशी से बीज उपचारित करेंगे। कोई सी भी फसल है उसको लगाने से पहले क्या है, कवकनाशी से उपचारित किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा आपको रोग मिलेगा जो कवक से फैलने वाला मरदोड या बिजोड है। मरदोड और बिजोड जो कवक जनित रोग है ना, उनसे बचने के लिए बीज उपचार होता है, और हर फसल में कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, प्रति किलो बीजों को 2 से 3 ग्राम कवकनाशी से उपचारित करते हैं। ये कवकनाशी आप थायराम ले सकते हो, कैप्टान ले सकते हो, कार्बेंडेजिम ले सकते हो, बावस्टिन ले सकते हो। ज्यादातर थायराम, कैप्टान, कार्बेंडेजिम जैसे कवकनाशी होते हैं वो प्रचलित होते हैं। और जहाँ अब प्रॉब्लम है दीमक वगैरह की, तो वहां इंसेक्टिसाइड से करेंगे। अदरवाइज अगला जो स्टेप होगा वो कौन होगा, राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट खाद व उर्वरक, जो गोबर की खाद है FIM फार्म यार्ड मेन्यू 10 से 15 टन प्रति हेक्टर। नाइट्रोजन 10 से 15 किलो। नाइट्रोजन कम ही देनी पड़ती है क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, दलहनी फसल है, लेग्यूम फसल है, तो 10 से 15 किलो प्रति हेक्टर। और फास्फोरस है वो 30 किलो प्रति हेक्टर। पोटास देने की जरूरत नहीं है। और अगर प्रति हेक्टर अपने 125 किलो जिप्सम डाल दिया जाए तो उपज बहुत ही अच्छी होती है इसकी। नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण। जनरली बुआई के 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं। अगर रासायनिक खरपतवारनाशी से अपने को खरपतवार नियंत्रण करना है तो लगभग जो दलहनी फसलें उनमें फ्लूक्लोरिन 1 किलो प्रति हेक्टर की दर से काम में लिया जाता है। तो 1 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से फ्लूक्लोरिन डाल दिया जाता है, जिससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। कटाई की अवस्था, मोठ की फसल 80 से 110 दिन में पक कटाई के लिए तैयार हो जाती है। सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के प्रथम सप्ताह में फसल पककर तैयार हो जाती है। जब आपको पत्तियां पीली पड़ी हुई दिखाई दे तब अपने इसको काट लेते हैं। उपज होती है इसकी 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टर, और अगर चारे की उपज की बात करें तो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर हो जाती है। और दाने के भंडारण करने के लिए अपने 9 से 10% नमी छोड़ते हैं इसके अंदर, और फिर भंडारित करते हैं। ज्यादा नमी होगा तो दाना खराब होने के चांसेस रहते हैं। मुख्य रोग पाउडरी मिल्ड्यू है जो पोडोस्पेरा फ्यूसेका नामक कवक के कारण होता है, और नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करते हैं। उसके अलावा सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग है जो सर्कोस्पोरा नामक कवक के कारण होता है। और एक जो वायरस जनित रोग है पीला मोजक, यह वायरस किससे होता है, और ये जो फैलता है ये व्हाइट फ्लाई द्वारा फैलता है। मुख्य कीट है वो है कातरा, पत्ती का फुदका और सफेद मक्खी, ये मुख्य कीट है इसके। नेक्स्ट जो अगली क्रॉप है वो है उड़द, ब्लैक ग्राम। वानस्पतिक नाम है इसका विग्ना मुंगो, कुल लेग्यूमिनेसिया फेबियसी। उत्पत्ति स्थल भारतीय है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22। पुष्प क्रम का प्रकार रेसिम, और दलहनी फसलों में फल का प्रकार हमेशा ही पोड या फल ही रहेगा। भारत में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है जो 18.5% के आसपास उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पे। उड़द में प्रोटीन की मात्रा 24% के आसपास होती है, और उड़द का जो टेस्ट वेट होता है वो 40 से 45 ग्राम होता है। नेक्स्ट है जनरल इंट्रोडक्शन में, उड़द की जो उपयोग है वो दाल के रूप में और पशुओं के चारों के रूप में किया जाता है। उड़द जो है C3 पौधा है, स्वपरागित पौधा है, और सॉडे प्लांट है, लघु दिवस पादप है। उड़द में प्रोटीन के अलावा राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन की प्रधानता जैसे कि मोठ में होती है, सेम उसी तरह से इसमें भी पोषक तत्व लगभग वही पाए जाते हैं। जलवायु की बात करें तो ये भी सूखा सहन करने वाली फसल है, लेकिन सबसे ज्यादा मोठ सहन करती है। इसको विस्तृत जलवायु में लगा सकते हैं। वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और गर्म व शुष्क जलवायु में आसानी से लग जाता है। जहां सालाना 60 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है वहां पे अच्छा उत्पादन देती है। मृदा की बात करें तो दोमट व चिकनी दोमट मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट है वैरायटीज। इसमें कृष्णा, नवीन, आजादवन, बरखा, बरखा का दूसरा नाम RBU38 भी है, T9, पंत U19, पंत U35, पंत U30, IPU 2000, BDU1, TAU1, TAU2, TAU4, ये किस्में हैं। कुछ किस्में जो विशेष है, मास 48 विषाणु व कवक रोधी है, T9 सूखा प्रतिरोधी किस्म है, बरखा भी सूखा प्रतिरोधी किस्म है। बीज दर जायद की फसलों के लिए 20 से 25 किलो प्रति हेक्टर, और खरीफ की फसलों के लिए 12 से 15 किलो प्रति हेक्टर होती है। नेक्स्ट है बुआई का समय। जायद की फसल के लिए जो बुआई है वो मध्य फरवरी से मध्य मार्च में, जैसे मोठ में करते हैं सेमी, और खरीफ के लिए मध्य जून से जुलाई में। बीजों को लगाने से पहले वही अपने क्या करेंगे, बीज उपचार करेंगे। पहले कवकनाशी से, सेम वही तरीका है। प्रति किलो बीजों को 2 से 3 ग्राम कवकनाशी से बीज उपचार करेंगे, और उसके बाद अपने राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करेंगे। पौधरोपण जो दूरी रखी जाती है वो 30 × 10 सेंटीमीटर। खाद व उर्वरक की बात करें तो FIM 10 से 15 टन,
नाइट्रोजन 20 किलो प्रति हेक्टर, फास्फोरस 40 किलो और पोटास 20 किलो प्रति हेक्टर। अगर 125 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टर मिला दिया जाए तो उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण। जनरली अपने बुआई के 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं, और अगर रासायनिक नियंत्रण करना है तो फ्लूक्लोरेलिन, ज्यादातर जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें फ्लूक्लोरेलिन ही काम में लिया जाता है, और जनरली 1 हेक्टर में 1 किलो मिलाया जाता है। कटाई की अवस्था, उड़द की फसल 8 से 80 से 100 दिन में पक कर तैयार हो 80 से 100 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। 80 से 100 दिन बाद कटाई कर लेनी चाहिए। उपज होती है इसकी 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर। मुख्य रोग की बात करें तो जो मोठ में लगते हैं वही सेम उड़द में लगते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू है, सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग है, और पीला मोजक है, सेम वही कीट लगते हैं। कातरा, पत्ती का फुदका और सफेद मक्खी। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आज अपने एग्रोनॉमी क्रॉप कुछ डाली है और धीरे धीरे अपने सारे ये कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।